नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ आरा बक्सर एमएलसी चुनाव के उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद जी मौजूद हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। काफी मेहनत करना पड़ रहा होगा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? ये तो चुनाव है, देश कांग्रेस का चुनाव है। इस चुनाव में जो भी हमारे बक्सर का जनप्रतिनिधि है, जिस दिन हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से सिंबल दिया गया, उसी दिन भोजपुर बक्सर के जनप्रतिनिधियों में और एनडीए के कार्यकर्ताओं में इतना उल्लास देखा गया। यहाँ कोई ये तो उपचुनाव ही है और इस चुनाव में कोई दूर दूर तक कुछ नहीं रहा। अच्छा कन्हैया जी, काफी कुछ लाभ देखने को मिल रहा होगा, इसलिए पापा दो टर्म लगातार एमएलसी रहे हैं आरा बक्सर का। जनप्रतिनिधियों के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जितना आपके पिताजी द्वारा विकास किया गया, अब तक कोई एमएलसी नहीं किए थे, कुछ सपना भी अधूरा रह गया था। क्या लग रहा है, कैसे उसको साकार कीजिएगा? ये जो दल है, इस दल एनडीए जो दल है, पांचों घटक दल है, ये विकास के ही नाम से जाना था, विकास के नाम से, सुशासन नाम से। उसी दल से हमारे पिताजी एमएलसी रहे हैं और एमएलसी के कार्यकाल में जितना हो सका विकास किए और जनप्रतिनिधियों का विश्वास जीते। उस विश्वास पे ये दूर दूर तक कहीं देखने ये रास्ता बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। लेकिन एक चीज भी विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? ये धन बल नहीं, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान जो देता है और जो भी हमारे भोजपुर और बक्सर में विकास हुआ है या सुरक्षा के सवाल हुआ या भत्ता के सवाल को जो हमारे जीवन द्वारा क्वेश्चन किया गया है। पहले तो प्रिंट देखना पड़ता था, अभी तो मोबाइल ज़माना है, मोबाइल में गूगल के मांग देखिएगा तो जनप्रतिनिधियों सवाल पे, विकास सवाल पे, सुरक्षा सवाल पे इतना सवाल किए हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों के दिल में बसे हुए हैं कि नहीं जो भी है इनसे बेहतर ना कोई एमएलसी हुआ था। इसीलिए हमें एक बार पुनः जनप्रतिनिधि आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अच्छा कन्हैया जी, ये लग रहा है ना कि आप लोगों के साथ जो रहता है, जिसके लिए आप लोग करते हैं, वही विरोध करना शुरू कर देता है। इसकी कुछ तो खास बात होगी। ये स्वाभाविक है। अब देखिए ना, अरुण यादव रेप केस में जेल जा रहे थे, भागलपुर भेजा जा रहा था साहब को। आप ही के पिताजी ने फोन करके जेल आईजी से रुकवा कर आरा जेल में डलवाया हुआ उन्हें। हालांकि जितना उन्होंने रेप केस में मदद किया सरेंडर करने तक, लेकिन ये लोग अब आग उगल रहे हैं आप लोगों के विरोध में। वो लोग यही अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा कमेंट नहीं करना है हमें। लेकिन वो ऑलरेडी हमारे राज्यों में रह चुके हैं 40 साल से, जब से हम होश संभाले तब से सभी एक जैसा फैमिली में रहते थे। वो लोग क्या बोल रहे हैं उसमें हम कोई टिकट भी नहीं करना है। क्षेत्र की जनता तो कह रही है कि जैसे सेठ जी का खाता है वही सेठ जी का विरोध करता है। ये जिम्मेदारी है, वो लोग आजीवन है, हमें उसको नहीं बोलना है। अच्छा अजीब लग रहा होगा ना जब पापा के साथ हम मंच पर देखते होंगे विजेंद्र यादव, अरुण यादव, और आज अचानक देख रहे हैं कि ये लोग आग उगल रहे हैं। उन लोग का नेता है तो उस नेता से हमें बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है। बताइए, जिलेबी छानने की बात कर दिए, ट्रक चोरी का भी लेकिन अपना रेप केस का उन्होंने चर्चा आज तक नहीं किया। जिस करना बुरा बात नहीं है, हर किसी का व्यवसाय है, व्यवसाय हर जाति हर वहाँ में व्यवसाय करता है, या जिलेबी बेचे या जो भी व्यवसाय करे अपना व्यवसाय करता है। ट्रक लूट का तो ट्रक लूट का उन्हीं के सरकार में फंसाया गया था हमें, और कहाँ कोई प्रक्रिया हुआ। मतलब ये कहा जाए ना कि वो जो दोनों भाइयों का नीति है और जो नियत है कि किसी को आगे विकास नहीं होने देना है, आगे जो बढ़ रहा है उसका पैर खींच देना है। है तो उनके साथ तो समाज में लोग रहते हैं, कोई एक आदमी भी उनसे आगे बढ़ा हो राजनीति में, व्यवसाय में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का मानसिकता अलग है, हम लोग बिजनेस आते हैं, बिजनेस राजनीति में सेवा भाव आता है, ना कि राजनीति में हमारा कोई व्यवसाय है। शुरू से आप तो कोरोना काल में भी मदद करते नजर आए, लोगों के बीच नजर आए, और लोग कह रहे हैं यहाँ की क्या किए कन्हैया, कहाँ थे समाज सेवी, अचानक इनको टिकट दे दिया गया। जबकि हमने खुद काफ़ी वीडियो भी हमारे पास आपका है जिसमें हमने देखा है कि कोरोना काल में कहीं अगल जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में अक्सर आग लग जाता है, वहाँ पे भी आप नजर आते हैं। ये गलती करते हैं कन्हैया जी आप कि आपने वीडियो फोटो शूट नहीं करवाते हैं दान करने के बाद। ये कहीं ना कहीं लगता है ना कि अब होना चाहिए राजनीति में। ये आज नहीं, 30 साल 40 साल पहले से मेरा जीवन रहा, वहाँ बाढ़ हर एक साल आता है, अगलगी हर एक साल होता है। तो पूर्व में जो जीवन जिस रास्ते पर चले हो देख कर हम सीखे हुए हैं
और कोरोना काल में सभी लोग जो घर में सो रहे लेकिन उसका वीडियो नहीं रखे हैं आप। तो वीडियो क्या हो सकता है साहब, लोग दिन में तो जगह जैसे कि वाला- विरोधियों को क्या कहना है, विरोधी तो कह रहे हैं कि नहीं काम किए, लेकिन हम लोगों ने देखा है, लेकिन वीडियो रहता तो शायद ये नहीं बोलते। कोरोना काल में 2 महीना कंटिन्यू पेपर निकला था, प्रिंट मीडिया का साक्ष्य है, और थोड़ा बहुत फोटो मेरे पास भी है, लेकिन वो फोटो दिखा ही कब समाज वाला जो थोड़ी है, समाज में जिसको किए है उसको पता है हम क्या किए हैं। अब वो लोग कहने ना कहने से हमें क्या मतलब है, हम जिसको किए हैं उनको जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग पता नहीं है कि यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल का बात है, उस ब्लाइंड स्कूल में जिस का जो नेतृत्व है, कोई बच्चा के पास मेरा नाम नहीं लीजिएगा, उसको पता है कि कन्हैया प्रसाद कौन है। इन लोग बोलने दीजिए, बोलना काम है लोग। अच्छा कन्हैया जी, एक आरा का इतिहास रहा है कि 10 साल से ज़्यादा किसी की राजनीति नहीं चली है, लेकिन पहला ऐसा फैमिली देखने को मिल रहा है कि बाप बेटा दोनों एक साथ विधानसभा में, आने वाले समय में विधानसभा में मौजूद होंगे। कैसा महसूस करेंगे उस समय जब जीत के पिताजी के साथ उसी गाड़ी में बैठकर विधानसभा में मौजूद रहिएगा? तो एक इतिहास रचने का काम चल रहा है भोजपुर में। तो जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद सुने हैं कि पिताजी को 2 बार जीते हैं, बताएं फिर संदेश उनको विधायक बना देंगे, इसीलिए सीट खाली हो गया, उपचुनाव बचा था, मात्र 2 साल के बचा हुआ। तो जनप्रतिनिधि चाहे तो चुनाव जीतेंगे तो सब बातें हो जाएंगे सब। एक इतिहास रचने का काम कीजिएगा सर बिहार में। जो भी काम होता है हमारे पिताजी द्वारा वो इतिहास ही होता है। विकास का मुद्दा क्या होगा? आप जीत कर जाइएगा तो फिर विकास का पहला कुछ तो ऐसा मुद्दा रखे होंगे कि जनप्रतिनिधियों के बीच में हमारे पिताजी नहीं कराए थे, अब इसे मैं पूरा करूँ। पिताजी के द्वारा जितना राशि था उसके हिसाब से विकास में कोई कमी नहीं है, और ये विकास पूरे बिहार में कोई सब विकास हो चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी वार्ड पार्षद का समस्या है, उस वार्ड पार्षद का या जो भी जनप्रतिनिधि का समस्या है, उस समस्या को जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता होगा उसी बात को हाउस में रखकर उनके आवाज़ को मजबूती में रखकर उनका विकास करवाना। जी, ये है कन्हैया प्रसाद। हालांकि पिताजी के राहों पे चले और शुरू से कोरोना काल हो या आगलगी हो या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सब में ये अपने क्षेत्र में दिखे गए हैं। बेशक आरोप लगाने वाले लगाएंगे नहीं तो बोलने का मौका कहाँ से मिलेगा, विपक्ष कहलाएंगे कि साहब। इस चीज को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कन्हैया प्रसाद जैसे शांत प्रत्याशी अब तक ना देखने को मिला था। और सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बाप बेटा एक साथ विधानसभा में जाएंगे और भोजपुर का ये इतिहास जो है कायम करने का काम करेंगे। सहयोगी ओपी पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा, एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए